बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, क्या हाल हैं, कैसी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। अल्लाह आपको ढेरों खुशी अता करे। तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ आलू और कीमे के कबाब, या आलू और कीमे के कटलस भी कहते हैं उनको। तो आज मैं वो बनाने लगी हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में ये बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने में मिलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस लहसुन अदरक के पेस्ट को 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। 2-3 सेकंड फ्राई करेंगे, थोड़ा सा, बस हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं अपना कीमा शामिल करूँगी। आधा किलो मैंने कीमा लिया है कबाब बनाने के लिए, फ्रेश कीमा। आप चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास बीफ का कीमा है। चिकन से भी बना सकते हैं, मटन कीमा से भी बना सकते हैं और बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। तो ये आधा किलो कीमा है। अब मैं इसमें इसको डालूँगी और इसको लहसुन अदरक के साथ 2-3 मिनट फ्राई करेंगे अच्छा सा, हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छा सा फ्राई हो जाए, इसमें कच्चापन ना रहे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक तसल्ली होती है कि किसी को हमारा काम पसंद है। कोई तो हमें पसंद करता है, हमारे काम को भी हमें फॉलो करता है। तो देखिए जी, फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये मेरे पास स्पाइसेस हैं। ये 1 टेबलस्पून मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, खटाई वाला मसाला। ये सब हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ हम कीमे को अच्छा सा फ्राई करेंगे, सही मज़ेदार करने के लिए, उसको टेस्टफुल बनाने के लिए हम इसको पकाएंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर इसमें हम 2-3 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और उसके साथ इसको 15-20 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए। देखिए अब फ्राई हो चुका है। मैं इसमें अपना पानी शामिल करने लगी हूँ। ये 3 टेबलस्पून पानी डाला है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि कीमा अच्छा सा पक जाए। बस अब हम इसको कवर करके 15 मिनट तक पकाएंगे। जब तक ये पकता है, कवर करने के बाद इतनी देर तक हम अपने आलू देख लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने आलू उबाल के रखे हैं, ये 1 किलो मेरे पास आलू हैं। इनको इस तरह मैशर की मदद से मैश कर लिया है बारीक बारीक। और ये एक रखा है आप लोगों के लिए कि इसको कैसे मैश करना है। वैसे तो उबले हुए आलू को हाथ से मैश करें या मैशर की पोटैटो मैशर से मैश करें तो भी हो जाता है, लेकिन हम इनको इस तरह मैश करेंगे ताकि ये बराबर के मैश हों, इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। हाथ से मैश करेंगे ना तो उसमें कुछ गुठलियाँ रह जाएंगी, कोई मोटा होगा, कोई बारीक होगा, तो हमें बराबर चाहिए। तो ये आखिरी वाला भी हमारा हो गया है। अब हम मैशर को बाय बाय कर देते हैं और अब हम अपना मेज़ा तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है और हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्चें हैं। अब हम इसमें ये डालेंगे आलू को टेस्टफुल बनाने के लिए, ताकि आलू फीका ना रहे। कीमा उसके अंदर आएगा और आलू उसके ऊपर लगेगा। तो ये ना हो कि अंदर तो नमक मिर्चें हैं लेकिन ऊपर से सारा फीका है। तो ऊपर से टेस्टफुल आलू को बनाने के लिए हम इसमें ये चीज़ें शामिल करके अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चले, जब मेज़ा रेडी हो गया है तो अब हम अपने कीमे को देख लेते हैं कि उसके क्या हाल हवाल हैं। तो कीमा मेरा रेडी हो चुका है, बस थोड़ी सी कमी है, इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। अब इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ये मेरे पास लेमन जूस है, ये इसमें डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको कम खट्टा पसंद है तो थोड़ा डालें। जो अगर बिल्कुल ही खट्टा पसंद नहीं है तो बिल्कुल ही लेमन ना डालें।
अब इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूँगी इसको बाइंड करने के लिए। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप इसमें 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अगर मैदा ना हो तो जो आटा है जिससे रोटी पकाते हैं वो आटा भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ़ इसको हमने थोड़ा बाइंड करने के लिए डालना है ताकि ये अच्छा सा मिक्स होकर बाइंड हो जाए, ऐसे बिखरा बिखरा ना रहे ना बीच में। अब इसके साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि ये कॉर्नफ्लोर अच्छा सा फ्राई हो जाए। देखिए जी फ्राई हो गया। अब इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे ठंडा होने के लिए। तो लें जी, अब इसको प्लेट में निकाल देंगे और इसको फैला के रख देते हैं ताकि ये अच्छा से ठंडा हो जाए। चलें जी, ये हो गया। अब हमारा कीमा ठंडा होता है जब तक हम अपने अंडे रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास 3 अंडे हैं। इतनी देर तक हम इनको अच्छी तरह फेंट के रख लेते हैं। तो ये हो गए। इसमें भी हम 1 चुटकी नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, थोड़ा सा। और इस तरह इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, अब ये मिक्स हो चुका है। अब इसको रखते हैं साइड पे और अपने कबाब बनाते हैं। ये जो आलू हमने मैश करके रखे और कीमा ठंडा करके रखा, ये मेरे 8-9 कबाब बनेंगे। मैंने मेजरमेंट कर लिया। इस तरह आलू उठाएंगे और हाथों को गीला कर लेंगे पानी से और इस तरह गोला बना लेंगे। पहले गोला बना के पेड़ा सा बना के फिर उसकी टिक्की बनाएंगे सही ऐसे, इस तरह। फिर अपना कीमा उठाएंगे और इसमें डालेंगे, उसके दरमियान में ऐसे। और ऐसे चारों तरफ से उसको कवर करके फिर एक गोला बना लेंगे। ये बनाना मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा कहीं से फटे या टूटे या फटने लगे तो थोड़ा सा हाथ गीला करके उसको बनाएंगे तो वो सही हो जाएगा। ऐसे हाथ लगा लेंगे गीला और इस तरह गोल गोल गोला बना लेंगे सही सा। और फिर उसको ऊपर से प्रेस करके सही चौड़ा सा कबाब बना देंगे टिक्की नुमा। देखिए ऐसे, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपसे ना बने, कोई एक आधा ख़राब भी हो तो दूसरा ठीक हो जाएगा, तीसरा ठीक हो जाएगा। ज़रूर ट्राई करें, मुश्किल नहीं है। देखिए जी, ये बन गया। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। हमारे घर में तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं, हम तो इसको अक्सर बनाते हैं। ले जी, लास्ट वाला भी हो गया। चलिए जी, अब ये बन चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने पैन रखा है, उसमें ऑयल चढ़ा दिया है, ये गर्म हो रहा है। देखिए हल्का हल्का गर्म हो गया है। इसको थोड़ा सा और गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना कि डालते साथ ही जल जाए, और इतना ठंडा भी नहीं रखना ताकि फ्राई ना हो। इसको मीडियम आंच पे गर्म करेंगे और मीडियम ही हीट पे रखेंगे। मीडियम हीट पे अच्छे से फ्राई होंगे। तो ये अब गर्म हो गया। अब हम इसमें अपने कबाब डालते हैं। ऐसे उठाएंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे दोनों साइडों से और फिर हम उसको पैन में रख देंगे इस तरह। फिर दूसरा लेंगे, फिर उसको ऐसे ही डिप करेंगे, डिप करके फिर उसको पैन में ले आएंगे। ये आ गया, दूसरा भी आ गया। ऐसे ही हम सारे डाल देंगे। ऐसे उनको डिप करते जाएंगे और पैन में डालते जाएंगे। ये बहुत आसान है और बहुत चटपट बन जाते हैं। अगर कीमा का आपके पास हो तो पहले से मेज़ा बना के रखा हो, फ्रिज में फ्रीज़ करके आलू भी उबाल के रखे हों तो कोई मुश्किल नहीं है। जब भी दिल चाहे आलू उठाएं, मैश करें, कीमा डालें और पका लें फ़ौरन। चलिए जी, अब ये हमने इसमें डाल दिए सारे। अब इनको 3 मिनट तक इनकी साइड चेंज नहीं करनी। जब ये नीचे से सुनहरे सुनहरे नज़र आने लगे ना, गोल्डन गोल्डन, तो फिर इनको चेंज करेंगे। उससे पहले करेंगे तो टूट जाएंगे। देखें नीचे से नज़र आ रहे हैं ना गोल्डन। अब इनको इस तरह पलट देंगे ऐसे। बस सारे हो गए गोल्डन, सारे पलट देंगे और इसी तरह 3 मिनट तक दूसरी साइड से पकाएंगे। 3 मिनट पकाने के बाद फिर हम उनको बाहर निकालेंगे।
और ऑयल हमने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, ना डालना, ना शैलो फ्राई। शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा और डीप फ्राई से थोड़ा सा कम रखना है हमने ऑयल। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, कितने प्यारे मज़े के गोल्डन गोल्डन कलर आया इनका। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ प्लेट में रखेंगे निकाल के। और ऐसे ही हम सारे कबाब अपने रेडी कर लेंगे। जैसे ये किए इसी तरह दूसरी दफ़ा भी डालेंगे और फिर उनको पकाएंगे और फिर बाहर निकालेंगे। चलिए जी, लास्ट वाला भी हो गया जी। तो अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, हमने इनको डिश आउट कर दिया है। बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत प्यारे, कितनी प्यारी लुक आई है, खूबसूरत, बहुत इजी हैं, बहुत आसान है और बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़े के फ्लेवरफुल हैं। आप इनको बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं बना के, और इनको बर्गर में रख के भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई तो करें। आप मुझे याद करेंगे जब ट्राई करेंगे। तो बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे, बहुत ही आसान थे। तो चलिए जी, अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से क्या सूरत हाल है, कैसा है। देखिए कितनी मज़े की खुशबू आ रही है और कितना मज़े का लग रहा है। ऊपर आलू और अंदर कीमा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से घुई घुई। आप लोग भी इसको ज़रूर बनाएं, खाएं, मज़े करें, मज़े करवाएं घर वालों को, और घर वाले खुश होंगे। तो चलिए जी, आप मुझे दुआ में याद रखना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना कैसी लगी है। और तब फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।